पीसीसी चीफ करण मेहरा ने प्रेस वार्ता कर सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एम्स ऋषिकेश में जांच का हवाला देते हुए कहा कि एम्स में सीबीआई पिछले 3 सालों से जांच कर रही है, लेकिन जिन मामलों में घोटाले की बुआ रही है उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया कि अलग अलग भर्ती प्रकरणों पर एम्स में ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे साफ होता है कि बड़े घोटाले हुए हैं। पीसीसी चीफ ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों से एमआरआई की रिपोर्ट सीडी में बनाकर दी जा रही है, जिसकी यदि बाहर से फिल्म प्रिंटिंग की जाए तो 1000 रुपये लिया जा रहा है, जबकि एम्स के द्वारा एमआरआई के लिए फिल्में खरीदी गई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तथ्यों पर सीबीआई कुछ नहीं कर रही है, जबकि चुनाव आते आते सीबीआई विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का उदाहरण देते हुए कहा कि हरीश रावत का एक्सीडेंट होने के बावजूद भी सीबीआई अस्पताल तक पहुंच गई, जहां उन्हें नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जहां पर भी मजबूत है उसको कमजोर करने के लिए केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर धमकाने का प्रयास कर रही है, जो कि लोकतंत्र पर हमला है। देखिए, मैंने तो इस बात पे 2 चीजें हैं। एक तो एम्स में बड़ा घोटाला, जिन लोगों की भर्ती को लेकर शंका उत्पन्न हुई थी, पहले उन्हीं की भर्तियां हुई और टॉपर्स भी बन गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सूची पहले जारी कर दी गई उसी सूची में से 95% से ज़्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान के 600 लोग भर्ती हो गए, एक ही स्टेट के कैसे हो गए, जबकि उससे पहले जो भर्ती प्रोसेस हुई थी उसमें एक भी आदमी क्वालिफाई नहीं कर पाया। दोबारा भर्ती की हुई, उसमें राजस्थान के 600 लोग भर्ती हो गए। ये कैसे हुआ? एक ही स्टेट के इतने लोग कैसे आ सकते हैं? ऑल इंडिया के बेसिस पे एग्जाम था। दूसरा, 54 साल की एक महिला का अपॉइंटमेंट कर दिया, जिसको खुद हेल्थ डिपार्टमेंट ने माना है, जबकि उसमें साफ साफ लिखा है कि 50 साल से ऊपर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। वो घोटाला था। जो वहाँ के बड़े अधिकारी हैं, उन्हीं के रिश्तेदार नातेदार, उनसे संपर्क रखने वाले लोगों की उसमें नौकरी लगी। सीबीआई ने 3 साल से क्यों कोई कुछ कार्रवाई नहीं की? जबकि केवल खरीद फरोख्त में उन्होंने जांच की, उसमें कुछ गड़बड़ियां भी पाई, तो किसी भी अधिकारी का अभी तक जेल क्यों नहीं हुई? दूसरी तरफ जो नेता लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनके ऊपर कार्रवाई तुरंत हो रही है। केजरीवाल के मंत्री जी को जेल हो गई, संजय सिंह को जेल कर दी। राजस्थान में जैसे ही उनकी लिस्ट जारी हुई कैंडिडेट्स की, गहलोत साहब के बेटे के पास एजेंसी पहुंच जाती है। राजस्थान के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके यहाँ एजेंसी पहुंच जाती है। उत्तराखंड में हरीश रावत जी का एक्सीडेंट हुआ था, मरते मरते बचे, उनको अस्पताल में जाके नोटिस थमाया जा रहा है, जबकि कई बार उनके वॉइस सैंपल लिए जा चुके हैं। सीबीआई का कई बार वो सामना कर चुके हैं, लेकिन केवल इलेक्शन से पहले प्रताड़ित करने के गलत प्रचार प्रसार की तरीका है। हरक सिंह जी, उधर क्या कहते हैं आदरणीय मदन बिष्ट जी। तो ये विपक्ष के नेताओं के लिए तो सीबीआई ईडी बड़ी तेजी से काम कर दिया। हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को 56 घंटे बैठा के रखा। उनकी माँ बीमार हैं, 70 साल से ऊपर की एज उनकी है, सोनिया जी की, और ये नियम है कि ईडी या सीबीआई कोई कार्रवाई ऐसे लोगों पर जो 70 साल से ऊपर के बीमार हैं उनके घर जाके पूछताछ करेंगी। उतनी सीनियर लेडी को इन्होंने अपने ऑफिस में बुलवाया। तो ये इस तरह की कार्रवाई जो चल रही है, अब देखने वाली बात यह है कि एम्स में ये क्या करते हैं, क्यों अभी तक कोई अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुआ। 3 ऐसे मामले जिनका संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया और सीबीआई जांच की डिमांड की। एक हरिद्वार में पार्किंग का मामला है, कॉर्बेट में पेड़ कटान का मामला है, और हॉर्टिकल्चर का। देखते हैं, क्योंकि इसमें बीजेपी के नेतृत्व फंसने की संभावना है, जो सफेद उस नेता उनकी फंसने की संभावना है। इसमें सीबीआई किस तरीके से काम करती है और कितना टाइम लगाती है। चुनाव होते और सरकार किसी और की होती तो शायद सीबीआई अभी तक इस पर कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी थी। चूंकि सरकार उन्हीं की है जिसके नेताओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सीबीआई अपने पांव पीछे खींच कर